साथियों, सब्जी किसी एक चीज़ की ही क्यों हो, वो पनीर की ही क्यों ना मिक्स वेज बनाया जाए, मिक्स वेज खाया जाए। तो आज कई खबरें थीं, तो मैंने सोचा कि सबको मिलाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि इंग्लैंड में जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, पूरे 3 प्रैक्टिस सेशन हो गए हैं। कैंटरबरी के मैदान पे भाई बड़ा खूबसूरत मैदान है, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है कि वहाँ पे बहुत भीड़ आती हो। वो जब मैचेस होते हैं तब कुछ टेम्परेरी इंतज़ाम किए जाते हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं हिल्स पे वगैरह वगैरह। वहाँ पे इंडिया टीम प्रैक्टिस कर रही है, एकदम चिलचिलाती ठंड, मतलब प्रचंड ठंड के बीच इंडिया की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भाई दोस्तों, प्यारे साथियों, एक ही खिलाड़ी के नाम का डंका बज रहा है। रिपोर्ट चाहे क्रिकेट अड्डा पे देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि एक ही खिलाड़ी है जिसने तहलका मचा रखा है, वो हैं जसप्रीत बुमराह। हमने एक वीडियो की थी, आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस शुभमन गिल, और भाई नेट्स पे तो धमाल ही चल रहा है। लेकिन बुमराह, तीसरा जब सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद इंडिया के बॉलिंग कोच आए सामने और उन्होंने कहा कि ब्लोन अवे द वे बुमराह इज बॉलिंग। मतलब उन्होंने दिमाग एकदम छिन्ना के रखा हुआ है। खुशी की बात है ये। इंडिया के बॉलिंग कोच ने ये भी कहा कि अपरंपार खुशी हो रही है बुमराह को इस रूप में, इस फॉर्म में देख के, इस फिटनेस में देख के, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारे टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पे इतना जोर भी ना आ जाए, इतना जोर भी ना आ जाए कि वो ब्रेक डाउन वाली स्थिति हो। वैसे भी आपको पता है कि 5 मैच की सीरीज़ है और 5 मैचों में इंडिया ने ये जसप्रीत बुमराह वहाँ पे 5 मैच नहीं खेलेंगे, उनको उसी हिसाब से आजमाया जाएगा। लेकिन बॉलिंग फॉर्म जो उनका कह रहा है ना भाई, कत्ल। और एक इंग्लैंड के हिसाब से कातिलाना बयान दिया है इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने। उन्होंने कहा है कि इंडिया को हल्के में मत लेना, ये इंडिया भी इंग्लैंड को हरा सकती है और उनका प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये सीरीज जीत के आ रही है। भाई मतलब ये बहुत ही बड़ा बयान है और ये बोलने के लिए ना आपको तमाम पहलुओं पे आकलन करना पड़ता है कि कैसे जीत रहे हैं। जो काम रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनकी टीमें नहीं कर पाई, क्या ये टीम शुभमन गिल की कर पाएगी? सौरव गांगुली कहते हैं हाँ, क्योंकि ये नई नवेली टीम ही थी जो पिछले के पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब बातें हुई थी ना कि टूटा है गाबा का घमंड, तो कहते हैं कि यही शुभमन गिल थे और यही ऋषभ पंत थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर लौटे थे। इस टीम में, इन लड़कों में, इन लड़ाकों में, इन नौजवानों में वो बात है जो बात बना दें। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चीज़ जोड़ा है और मैं इसमें कई चीज़ें जोड़ता हूँ। सौरव गांगुली ने कहा है कि श्रेयस अय्यर को ना ले जाना इस दौरे पे इंडिया की भूल है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच गेंदें भी बहुत अच्छी खेलते हैं, पिछले 1 साल से हर फॉर्मेट में उनका फॉर्म बेहतरीन है और ऐसे बल्लेबाज को आप ना ले जाने की भूल नहीं कर सकते। सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि अगर मैं होता, वो अपने लिए बोल रहे हैं, अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होने देता। मतलब अगर वो सिस्टम में होते तो चयनकर्ताओं को बोलते कि नहीं भाई, श्रेयस अय्यर के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आपको ले ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये खिलाड़ी वो बेहद अच्छे फॉर्म में है और टीम में तो भाई जगह ही जगह ना। अब तो 2-2 खिलाड़ी आपके नहीं हैं, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, चौथा नंबर संभालेगा कौन? शायद सबसे सक्षम बल्लेबाज होते श्रेयस अय्यर नंबर 4 के लिए, नंबर 4 की पोजीशन के लिए, नहीं ले गए। अब देखिए, तीसरे कप्तान हैं इंडिया के सौरव गांगुली, जिन्होंने श्रेयस अय्यर के हक में आवाज़ उठाई है और बोला उनको होना चाहिए था। सबसे पहले रवि शास्त्री ने बोली थी ये बात, उसके बाद गावस्कर ने बोली ये बात, एंड नाउ सौरव गांगुली। जब इतनी आवाज़ें और इतने बड़े दिग्गजों की आवाज़ें एक खिलाड़ी के लिए आ रही हैं, तो आप सोचो कि नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ। आपने इंडिया ए तक की टीम में नहीं रखा था यार उनको। और दोस्तों, हमने एक वीडियो की जिसमें हमने बताया कि सिस्टम कैसे एक खिलाड़ी को बनाता है, सिस्टम कैसे एक खिलाड़ी को बिगाड़ देता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स रखे, सरफराज का और केएल राहुल का। और समहाउ कुछ लोगों को आपत्ति है कि केएल राहुल की बात क्यों कर रहे हो, आप क्या केएल राहुल के खिलाफ हो? ना जी ना, कोई दुश्मनी नहीं है। ये मैं हूँ
जब उन्होंने पर्थ में एक बेहतरीन पारी खेली थी तो मैं तब स्पोर्ट्स तक में था, मैंने दिल खोल के उनकी तारीफ़ की। जितनी पारियां वो खेलते हैं उनकी मैं दिल खोल के तारीफ़ करता हूँ। मेरा मकसद उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाना नहीं या उनके खिलाफ में बातें करना है ही नहीं यार साथियों। मैंने तो 2 उदाहरण दिए कि एक खिलाड़ी के साथ अगर सिस्टम है तो खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब केएल राहुल के साथ ये बात तो है कि सिस्टम उनका साथ देता है। इसी दौरे पे आपने देखा कि इंडिया की ए टीम में नहीं थे, उनको ले जाया गया, इंडिया की ए टीम के लिए खेले, रन बनाए हैं, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी हैं। इंडिया के टेस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सिस्टम ने उनका साथ दिया। तो वहीं पे मैं बात करता कि सिस्टम अगर आपके खिलाफ हो तो आप चाहे जितने भी तुर्रम खान हो, बात तो नहीं बन पाती ना। तो फिर आपने सरफराज के साथ तो इस सिस्टम ने दगा किया ना दोस्तों। सरफराज के साथ दगा किया कि इंडिया की ए टीम में भी थे, एक पारी आती है उसके बाद उनको खिलाया तक नहीं गया। तो मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ यार। मैं तो जिनके साथ अन्याय होता है उनकी बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना श्रेयस अय्यर की भी, मैंने उदाहरण रखा था। तो आई होप कि ज़्यादातर लोग समझे होंगे इस बात को, लेकिन कुछ ना बहुत हार्डकोर फैन होते हैं और समहाउ कबूल नहीं कर पाते, या तो बातें पूरी सुनते नहीं हैं, या सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, समझते हैं तो उसको मानने को राज़ी नहीं होते हैं और उनको कुछ करना होता है। खैर कोई बात नहीं। तो खबरें यही कि बुमराह तहलका मचा के रखे हुए हैं। खबरें ये कि सौरव गांगुली कह रहे हैं कि भाई इंडिया इंग्लैंड में जीतेगा इस बार, और ये कि श्रेयस अय्यर को वहाँ पे होना चाहिए था। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जानदार। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।